तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव जो आज आप सभी का एग्जाम है उसके मोस्ट वीवीआई वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड क में एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ये पद्यांश और गद्यांश बहुत ही आसान है, इससे आप लोग आसानी से खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे जो खंड ख है, जहाँ से आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन शुरू होता है, वहां से डिस्कस करते हैं और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला छापाखाना कब खुला था। तो भारत का पहला छापाखाना 1556 में खुला था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कहां पे खुला था, तो याद रखिएगा गोवा में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र का नाम है। तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो रोज रोज प्रकाशित होता है अभी वर्तमान में, तो ये आपका हिंदुस्तान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल गजट आपका भारत का पहला समाचार पत्र था, लेकिन अभी वर्तमान में प्रकाशित नहीं होता है। बनारस अखबार भी वर्तमान में प्रकाशित नहीं होता है। और उदंत मार्तंड जो आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ये पहले प्रकाशित होता था, अभी प्रकाशित नहीं होता है। अभी वर्तमान में ऑप्शन के अनुसार आपका हिंदुस्तान ही प्रकाशित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदुस्तान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक समाचार चैनल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आज तक आपका एक समाचार चैनल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंपक। चंपक आपका एक पत्रिका है, ठीक है। चुटकुला उटकुला लिखा हुआ नहीं आता जी स्कूल में, पांचवा छठा में रहते थे, पढ़ते थे इसको, ठीक है। तो ये चंपक आपका अखबार नहीं है। बाकी बात प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण आपका अखबार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा चंपक। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। तो ये आपका संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपूर्णता। ये आपका रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात निष्पक्षता, सत्यता और संक्षिप्तता, ये सब आपका रिपोर्ट लेखन का विशेषता है। अपूर्णता आपका रिपोर्ट लेखन का विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आलेख। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। तो फीचर लेखन का विशेषता नीरस शोध रिपोर्टिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपका खंड ग में पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है, आपकी किताब का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया गया है। आपकी किताब में जो कविता सेक्शन है वहीं से इस पद्यांश को लिया गया है, और इसको आपको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक के उत्तर को देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता सूरदास है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में है। तो प्रस्तुत पद्यांश आपका ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रज भाषा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ वक्ता कौन है। तो यहाँ पे वक्ता आपका गोपी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा गोपी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ है। तो जो आपका पद्यांश है यहाँ पे आपका ईर्ष्या यानी कि जलन के भाव प्रकट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ईर्ष्या। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यानी कि और भी जो आपका कविता है किताब में, उससे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि सूरदास किसके उपासक थे। तो सूरदास आपका श्री कृष्ण के उपासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कबीर के पदों में किस पर व्यंग्य क्या है। तो कबीर के पदों में आपका वाह्य आडंबर और धार्मिक कृतियों पर व्यंग्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कटी टेढ़ो होवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य है। तो इसमें कटी से तात्पर्य है कमर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। पद्माकर आपका खड़ी बोली में नहीं लिखते थे, ये आपका ब्रज भाषा में लिखते थे। ये जो आपका जोड़ा है पद्माकर खड़ी बोली आपका बेमेल है, ठीक है। बाकी बात कबीरदास आपका शुद्ध कड़ी में लिखते थे, ये सूरदास आपका ब्रज भाषा में लिखते थे, और सुमित्रा नंदन पंत भी आपका खड़ी भाषा में लिखते थे। ये सभी आपका मेल है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा पद्माकर जो खड़ी बोली यहाँ पे ये गलत है, पद्माकर आपका ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? तो ये आपका जयपुर नरेश ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, और ये जो गद्यांश है आपका आपकी किताब का जो कहानी सेक्शन है उससे उठाया गया है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 31 तक के सही विकल्प को चुनना है, यानी कि सही आंसर को देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ये आपका लिया गया है दोपहर का भोजन से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त पद्यांश में वक्ता कौन है, यानी कि जो पद्यांश दिया गया है ये कौन बोल रहा है? तो ये आपका सिद्धेश्वरी बोल रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है? दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन जो है आपका मोहन के बारे में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, यानी कि जो पंक्तियां आपका लिखा गया था वहां पे गद्यांश टाइप का दिया गया था, इसकी रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता अमरकांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्ट किताब का क्वेश्चन है कि भर दोपहर में वह अंधेरे के डर से कांपने लगते थे, आदमी को डराना कितना आसान है, यह पंक्ति किस पाठ से? तो ये जो पंक्ति है आपका टॉर्च बेचने वाले पाठ से लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्च बेचने वाले। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरों के सामने प्रकट करता है? तो ये आपका इशारा करके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजा बीमारी से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा हैजा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? तो ये आपका मुर्तजा नहीं गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मुर्तजा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? तो गुड़ मांगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गुड़। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है? तो देखिए जो अंडे के छिलके आपका चैप्टर है, पहली बात ध्यान रखना है ये आपका एकांकी है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का एकांकी है? ये आपका पारिवारिक एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पारिवारिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा जी की कैसी तस्वीर उभरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका परंपरावादी स्त्री की तस्वीर उभरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वीना कौन सी पुस्तक पढ़ती है? तो वीना आपका ये पढ़ती है सन्स एंड लवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वीना और राधा के मध्य क्या संबंध है? तो वीना और राधा के मध्य आपका देवरानी जेठानी का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो आपका VVI क्वेश्चन था वो मैंने आप सभी को करवा दिया। ऐसे बहुत ही सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 आर्ट्स के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी आपको शुरू से करवाई जाएगी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाई जाएगी। भले ही 11 में टाइम नहीं मिला, क्योंकि जो 12 का एग्जाम था ये आपका लगभग 3 से 5 अप्रैल को खत्म हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से आपका टाइम नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद 9, 8 का एग्जाम आ गया था इस वजह से। लेकिन जो आपका 12 क्लास की तैयारी करवाए थे पिछला बार, जिस प्रकार से आपका 3 अप्रैल को एग्जाम खत्म हुआ था, उसका जो शुरू से तैयारी करवाए थे उसी प्रकार से आप सभी की भी शुरू से तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।